ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जय माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में सुख समृद्धि का प्रकाश फैलाओ। नमस्कार प्यारे भक्तों, मार्गशीर्ष महीना चल रहा है और इस पावन महीने में की गई पूजा, प्रार्थना और दान मन को शुद्ध करती है। जब मन सच्चा होता है, महालक्ष्मी बिना बुलाए घर में प्रवेश करते हैं। मार्गशीर्ष वो महीना है जिसमें श्रद्धा से किया गया हर कार्य धन लाभ देता है। आज की इस कथा में मैं आपको एक सच्ची, प्राचीन और बेहद चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गरीब व्यापारी की कहानी, जिसे मार्गशीर्ष महीने में माँ लक्ष्मी ने स्वयं दर्शन देकर धन और सम्मान दिया था। बहुत समय पहले विंध्य पर्वत के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था कुंदपुर। यही गांव में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यापारी धनपाल। धनपाल बहुत ही मेहनती था, पर जैसी कोई अदृश्य शक्ति उसकी मेहनत को रोक रही थी। कभी दुकान का सामान खराब हो जाता, कभी ग्राहक नहीं आते, कभी रास्ते में माल चोरी हो जाता। धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे एक समय का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या को वह बहुत थका हुआ अपने घर की दहलीज पर बैठा रो रहा था। उसकी पत्नी सुधा बोली, इतने दुखी मत हो धनपाल। सुना है मार्गशीर्ष में अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से दीपक जलाते हैं, माँ लक्ष्मी उसकी किस्मत बदल देती है। धनपाल ने कहा, पर मेरे पास तो घी भी नहीं और तेल भी नहीं है, दीपक कैसे जलाऊं? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तेल है वही जला लो, बस मन साफ होना चाहिए। यह सुनकर धनपाल ने पूरी मिट्टी के दिए को साफ किया, थोड़े से तेल से उसे जलाए और प्रणाम करके बोला, माँ, मेरे घर में धन नहीं है, पर उम्मीद अभी भी बाकी है। धीमी हवा चल रही थी, दिया टिमटिमा रहा था। अचानक दरवाजे पर एक स्त्री आई, फटे हुए कपड़े, पैरों में धूल, हाथ में छोटा सा हंडा। वह बिल्कुल थकी हुई लग रही थी। वह बोली, बेटा बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा सा पानी और कुछ खाने को मिलेगा? पत्नी ने तुरंत अपने हिस्से की रोटी निकालकर उन्हें दे दी। स्त्री ने रोटी खाते हुए पूछा, तुम लोग इतने गरीब होकर भी अपना हिस्सा किसी और को दे देते हो? धनपाल बोला, गरीब हम हैं, पर दिल से कभी गरीब नहीं होंगे। यह सुनकर वह स्त्री मुस्कुराई और अगले ही क्षण में तेज प्रकाश में फैल गई। स्त्री का रूप बदल गया और प्रकट हुई माँ महालक्ष्मी। देवी बोली, धनपाल, तुम्हारे घर में गरीबी इसलिए थी क्योंकि तुम्हारे भीतर विश्वास कम था, पर आज तुमने दीप जलाया, श्रद्धा दिखाई और किसी भूखे को बिना पूछे भोजन दे दिया। जहाँ दया और सच्चाई हो, वहाँ मैं स्वयं चली आती हूँ। धनपाल और उसकी पत्नी रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। देवी ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा, तुम्हारा नाम पूरे नगर में प्रकाश की तरह फैलेगा। यह कहकर देवी तेज प्रकाश में विलीन हो गई। अगले सुबह एक बड़े व्यापारी ने धनपाल की दुकान पर दस्तक दी। उसने कहा, मुझे किसी ईमानदार आदमी की तलाश थी, सबने तुम्हारा नाम बताया, क्या तुम मेरा माल गांव-गांव बेच दोगे? धनपाल ने हाँ कहा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा, खजाना भरने लगा और कुछ वर्षों में वह गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने कभी भी घमंड नहीं किया, क्योंकि उसे पता था उसके जीवन की दिशा मार्गशीर्ष महीने में जलाए गए एक दिए ने बदल दी थी। तो भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि मार्गशीर्ष महीने में दिया जलाते समय, दान करते समय और पूजा करते समय अगर मन साफ हो तो माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर बरसती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। महालक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।